अरे ओ बिहारी जी बाबू साहब। ये बताओ। हाँ बाबू साहब। कमरे के अंदर कविता है कि नहीं है? बाबू साहेब अब 5 मिनट पहले हम कविता पढ़त रहे, अब कापी किताब सब धई दिए। अबे साले वो पढ़ने वाली कविता नहीं। हाँ? मेरे भाई की बीवी कविता। भाभी भाभी भाभी। हाँ हाँ भाभी अंदर कमरे में है। चल 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 आइए बाबू साहब आइए। बाबू साहेब 1 मिनट आप यहीं ठहर जाएं। हाँ बाबू साहब रुक जाए जाई, हम देखी भौजी कैसे ओलरी बैठी, कैसे ना हमका चेक कर पहले आवे देता हूँ। हाँ बाबू साहब। भौजी बस ये देखिए ठीक बा, बैठी रहा हम आवत है। बाबू साहेब आवे। अरे कविता कसम भोलेनाथ की। जेठ जी के चरणों में बहु कविता का प्रणाम स्वीकार। अरे खुश रहो खुश रहो। मैं तहे दिल से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदैव खुश रहो। लेकिन जेठ जी ये बताइए क्या बात है? इतनी रात को आज आप हमारे कमरे में कैसे आए? कुछ नहीं, ऐसा बहु कविता नींद नहीं आ रही थी, सोचा चल के देखो तुम क्या कर रही हो। भौजी क्या है? बाबू साहब ऐसे चलाए कुछ काम से तोरे बेड़ा के नीचे कुल आलू गो और फेंकी रही ना, अब तो रखी रही तो सब्जी बनवे बे आलू बैठावे बे। बाबू साहब सुबह कहे हम कहे कहा जाई बाबू साहब चला जाए देख ले कितनी आलू बा। अच्छा लगावे घर देखा ही आई है। वह देखा ही आए हैं। ऐसा है बहु कविता। हाँ बोलो। मेरी बातों पे गौर करो। मुझे नींद नहीं आ रही थी है। जब नींद नहीं आती है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो बाबू साहब जब नींद नहीं आवत रही तो कोनो मेडिकल पे आप चला जाए चाहत रहे? क्यों बे साले? कोनो कैप्सूल ले ले नींद वाली। अबे साले कहने का मतलब है इंसान को नींद कब नहीं आती है? हमें कोनो मैटर है जब उसको किसी से प्रेम हो जाता है। बहु कविता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगी। अरे जेठ जी ये आप क्या कह रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ऐसा कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगी। बुरा मानने वाली बात ही मत बोलिएगा। बुरा मानने वाली कोनो बात नहीं। आप जवान है जेठ जी है और क्या? हम कहा था आप एक बहन मान ले जवान है आप। ए बिहारिया इज्जत से आओगे साले बिगड़ी सवारूंगा। बाबू साहब बदतमीजी दिखाओ साले जूता उतारूंगा। भैया बहु कविता अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ कहूं, अपने दिली इच्छा जाहिर करूं। कहिए क्या कहना चाहते हो? बाबू साहब बोला सब कुछ कहा लेकिन छुई अजीब। बाबू साहब सब कुछ कहा लंबाई से 1 मीटर का दूरी छुई अजीब। कविता मेरी बातें सुनो। कर लो शादी मेरे संग, मनाओ जीवन भर आनंद। चाही जवानी कविता तेरी है मस्ती में चूर, और दिल की हसरत शंकर तेरे करना पाए पूर, और कर दो उससे मिलना बंद। मेरी बातें सुनो। कर दो उससे मिलना बंद, मनाओ जीवन भर आनंद। कविता मेरी बात मान जाओ, जीवन भर ऐश करोगी, ये ठाकुर अर्जुन सिंह का तुमसे वादा रहा है।
कही भौजी कहा त यहाँ हम एकर मतलब समझ नहीं पावत ही। सीना हम बतावत है करते हर बाती फजी अच्छा बोलो बोलो। अरे करते हर बाती फजी अरे करिए माफे मेरे ऐसी बातें कहते जेठ जी अरे सर में कुछ अब तो लाइए अरे मुझे भागन पर जेठ जी रहम थोड़ा खाइए अरे आपका कैसा है बस मैं आपकी छोटी बहू हूँ ना ऐसी बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती पिया पिता कैसा है बस अरे करिए माथे मेरे आपकी बात हमरे पल्ले नहीं पड़त बात को मेरी मानेगी कब तो नहीं, बात को मेरी मानेगी कब तो नहीं, मेरे घर में गुजारा न कर पाएगी, तेरे अंग में नागिन जहरा बसा, एक दिन सब को तू दस जाए। मैं समझ रहा हूं सबको दस जाए। हरामजादी, इतना प्यार से समझा रहा हो, अगर मेरी बात मान लोगी तो रानी बन के ऐश करोगी। बताओ उस शंकरवा में ऐसी कौन सी खूबी है जो कि मेरे अंदर नहीं है रे? हाँ? अरे हाथ जोड़े बतैया अरे बरुआती के मुझे भागन कोई इतना सताओ नहीं पाकर मुझको अकेली सुनो जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कृपया आप मेरे कमरे से चले जाइए कहने का मतलब है तू मेरी बात नहीं मानेगी, हाँ? सोच ले कविता, मैं सोच अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो कसम भोलेनाथ की मैं जैसे अपनी 6 बहुओं को जिंदा जला के मार दिया वही हंसराज मैं तेरा भी करूंगा, हाँ? सोच ले, जिंदगी प्यारी है या फिर मौत, हाँ? सोच ले। मैं मरने से नहीं डरती, क्या कहा? एक न एक दिन तो मरना ही है। अबे छोटुआ इधर आ रहे। बोले बाबू साहब पछवा यही। बिहारी लाल आग का प्रबंध करो। जय रामजानी, ठाकुर को हल्के में ले रही है रे, है? साला जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक साले को उसकी औकात पता नहीं चलती है। अब ऐसा ले, आग का प्रबंध करो, हम तत्काल इस रामजादी को फूंकूंगा। मचिसिया दे बाबू साहब। अरे जो नजर
चुराते हैं जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाए जो नजर जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे दिल को तोड़ने वाले दिल को तोड़ने वाले वो क्या गले लगाए तो कवितवा मरने के लिए तैयार हो जा मैं तैयार हूँ चल हरामजादी आज मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा कसम भोलेनाथ की बाबू साहेब आप कैसे छुई ही हम यह सोचते ही हाँ, अब उसको जान से मारना इसमें छूने वाली क्या बात है रे? लेकिन आपका भैया हुआ है बाबू साहब आप कैसे छुई जो हमारी बात मानने से इनकार किया वो मेरा कोई नहीं है हा? वो मेरा दुश्मन है दवा खत्म दवा क्या है रे? सारा रिश्ता खत्म। सारा पद खत्म चल बे छठुआ इसको पकड़ हरामजादी को बात कर रही है हाँ? क्या रे बे? तो हाथ लगा हाथ लगा बाबू साहेब चलाने वाला बे व्यवस्था कर साले खोखल है मोटकी तिलिया था बाबू साहब के कसम भोलेनाथ की जो चीज ठाकुर की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती है बाबू साहेब हराम ज्यादा शंकरवा बाबू साहेब हमका सब है कि तनी दूरी भाग दे क्यों बे? काहे से ही बगली रानीगंज अब वही धानेम से पेली सायन अबे थाने से कोई बात नहीं बे वही हम से अटक गया अबे भाई साले आग लगाने के बाद कोई तमाशा देखने वाला भी होना चाहिए हाँ, हाँ। हाँ? नहीं तो- कौन जाने का है मेरी बेरंगबाजी को मैंने इसको भी जला के मारा था हाँ गवाह होना चाहिए तुम लोग रहोगे साले अरे तुम्हारी आंखों के सामने इसको अरे बाबू साहेब फंस जा भाई कार साले बाबू साहेब बाबू साहेब पहले या डी डाबर तो कुछ दे ओह तपौना मांग रहे हैं क्या रे? तबई दई तो तबई आही तू धाने आवत जौन बुद्धि बुद्धि जात बा अरे ले आओ, दे रहा हूं। अब तो काम बन जाएगा अगर अब की काम नहीं बना तो इसी के साथ तुमको भी साले की हदियत नहीं 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 बाबू साहब ओह जा रे हरामजादे जैसे तूने मेरी बात नहीं मानी वैसे तेरा काम तमाम हो जाए क्या रे?
हरामजादी। बाबू साहब, हाँ, बाबू साहब, बाबू साहब, भाभी आप चिंता मत करो, मैं भैया से बात करती हूँ। ठीक है। बिहारिया, बाबू साहब, तुम साले बिहारी हो रहे हो लिहाड़ी। बिट्टी, हाँ भैया। बिट्टी आवत चफना। ना मेरी बहन का नाम सपना है, चपना करे उतार के तो साले बीच नहीं बाबू साहब, सपना मोहना से निकल गया, बिट्टी आवत चफना। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे शौक से कहो। मेरी बहन सपना, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पाया, अचानक तुम इमरजेंसी वार्ड में कैसे आ? बाबू साहब, लाखों में एक आपकी बहन। मारते हो क्यों इसको, चाहे खता, बेरहम भैया इसको जलाओ नहीं। भूल रहे हो भैया, घर की ये बहू है, बेरहम भैया इसको जलाओ। अरे बहन सपना, हाँ भैया। तू जानना चाहती हो कि इसके साथ में ऐसा सलूट क्यों कर रहा है? हाँ भैया। अरे बहना, इसके कुछ भी सहून नहीं है। खाना बनाती है, नमक ज्यादा डाल देती है, कच्ची पक्की रोटियां बना के दे देती है। काम धंधा करने को तो बोलो ही मत इसको। कसम भोलेनाथ, इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने थोड़ा सा बोल क्या दिया, ये तो मेरे सर पे चढ़ गई। इसीलिए मैं गुस्से में आ गया और इसके साथ ये करने जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब तू कह रही है मेरी बहन सपना, तेरे कहने से इस हरामजादी को आज मैं छोड़ रहा हूँ। वरना इसका समय नजदीक आ गया। भैया, अच्छा ये बताइए भैया, भाभी कैसी लगती है आपको? हाँ? बताऊं क्या बहना? हाँ भैया बताओ ना। बताए दे बाबू साहब मुँहे से। तुम साले और कोई रास्ता से बताता है क्या रे? बहना, हाँ भैया। दिल की बात है, तुम पूछ रही हो तो बता रहा हूं। तुम्हारी भाभी एकदम ईद का चांद दिखती है, सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लगती है। अब बाबू साहब, हाँ? देखा बिट्टी और कुछ कही चाहत में। भैया, अरे मेरी बहना, और कुछ उसके बारे में कहोगी क्या? भाभी सुंदर लगती है। इतनी सुंदर लगती है कि मैं तुमसे बहना अब क्या बताऊं? हाँ? क्या भैया मुझसे भी सुंदर लगती है भाभी? और क्या बहना, अब तुमसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती? तुम मेरी बहन हो। अरे बाबू साहब, हम देखा था ही है, बिट्टी देखा था, इतनी सुंदर लाखों में एक। मेरे बहन के बराबर ये कर सकती है। अरे तो बिट्टी लाखों में एक विश्व छिनरी है। बाबू साहब क्या कहा थे? बेवकूफ साला, बोलना नहीं आता है। हाँ? अबे जो शब्द बोलना नहीं आता है उसका प्रयोग मत किया कर। विश्व सुंदरी की जगह विश्व छिनरी निकली है। अबे साले, छोटा मुंह बड़ी बात। अब ना बोला। मैं समझ गया, तुझसे गलती हो गई। भैया, क्या बात है बहना? मैं भी सुंदर लगती हूँ। अरे क्यों नहीं, तुम तो इससे भी ज्यादा लगती हो। तो भैया मेरे साथ वैसे ही जैसे भाभी के साथ करे वैसे मेरे साथ कोट्टी 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 करो बाबू साहब। एक बार आई अब वही जब बहनिया कहो कोट्टी कोट्टी करे के, तो बाबू साहब
खसक दिए भाभी बिट्टी हमारे साथे कट्टी कट्टी करवे। देखो ऐसे ही मैं नहीं करती ना तो मेरे भैया जानते हो ना, मेरे भैया नहीं जाते। ना जाते तू बढ़िया क्यों जवन लाई कोलरू नाही। मैं वैसे नहीं हूँ। भाभी जो मुझसे गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। ये क्या कह रहे हो सपना? अगर तुम नहीं आती तो शायद मेरे प्राण नहीं बचते। तुम्हारा तो मुझ पर एहसान है, लेकिन ये बताओ इस हालात में मैं इस घर में कैसे रहूं सपना? मैं समझती हूँ भाभी, लेकिन आपसे विनती है भाभी कि आप एक हफ्ते के लिए मैके चली जाओ, उसके बाद भैया आ जाएंगे तो मैं खुद लिवाने आऊंगी भाभी। लेकिन सपना रात का वक्त है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं जाने की व्यवस्था करती हूँ भाभी। चलो अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देखो छोटू, ये तो आप जानते हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, लेकिन क्या करूं, भाभी की इज्जत और जान बचाने के लिए मुझे इस हद तक जाना पड़ा भैया। दोनों बात नहीं है बिट्टा, अगर तू आज ऐसे न करे हो तो भौजी जान ना बचत। हाँ भैया, देखिए मैं भी चलती हूँ। हाँ नहीं हो गया। चला आवा, चला जाए बिट्टा।